जस्टिस यशवंत वर्मा अब तक जेल नहीं गए, अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। बेशर्मी का आलम देखिए, तमाशा देखिए। महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो चुका है। संसद में सांसद इनके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट में जज इनके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट में वकील इनके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट में सबूत इनके खिलाफ है, सड़कों पर इनके खिलाफ है। सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के मंत्री इनके खिलाफ है। मतलब चारों तरफ से ये फंसे पड़े हैं। लेकिन आज अफसोस की बात क्या है, ये जेल में नहीं है। आज अफसोस की बात क्या है कि ये सलाखों के पीछे नहीं है। इससे बड़ा बेशर्मी, इससे बड़ा जो है मतलब बदमाशी क्या ही हो सकता है। इस देश में एजेंसियां हैं, कानून व्यवस्था है, इसके बावजूद आज जस्टिस यशवंत वर्मा जेल में नहीं है। वो पद नहीं छोड़ा उन्होंने, उनकी जज पद छीना नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर फटकार लगाया, इनकी थू थू हुई, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। संसद में सांसदों ने सिग्नेचर भी कर दिया, इनको शर्म नहीं आई। जस्टिस यशवंत वर्मा की बात कर रहा हूँ। सांसदों ने ये पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने ये बातें कह दी कि भाई एफआईआर दर्ज करो, इनको जेल में डालो, फिर भी इनको शर्म नहीं आई। कपिल सिब्बल और 14 वकीलों की फौज इन्होंने उतार दी, उनको भी फटकार लगा, तब भी जस्टिस यशवंत वर्मा को शर्म नहीं है। मैं आज आपको बताता हूं कि दरअसल ऐसे जजों को शर्म क्यों नहीं आती। वो जज जो महिलाओं पे गलत टिप्पणी करते हैं, जो मुसलमानों को कठमुल्ला बोलते हैं, इन जजों को शर्म क्यों नहीं आती। इनको शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि ये सत्ता के कुर्सी पर पाले गए लोग हैं, या फिर उनकी कमाई पर पाले गए लोग हैं। ये दरअसल आरएसएस संघ के सोच के लोग हैं। ये ऐसा आरोप इन पर लगता है कि ये इस तरीके की सोच है, इसीलिए ऐसा होता है। और तमाम, जब आपने देखा होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब, जब उन्होंने कहा था यादव साहब ने कि कठमुल्ला ऐसे शब्दों को, तमाम लोगों ने यही कहा आरएसएस संघी की सोच के लोग हैं, ये लोग मनुवादी सोच के लोग हैं। तो अगर ऐसा है तो गलत है। जज पद पर वही बैठे जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर सके, ना कि किसी धर्म की। अगर आपको धर्म की ही रक्षा करना है, फिर आप किसी आश्रम में चले जाएं, किसी मंदिर में चले जाएं, जाइए, अच्छी बात आप करें, लोगों को समझाएं, हिंदुओं को समझाएं, अच्छी बात है, उनको एकत्रित करें, ना कि देश को बर्बाद करेंगे, बांटेंगे और किसी समाज को गाली देंगे। आज के मुल्ला मौलवी या पखंडी या फिर बाबा या शंकराचार्य या फिर साधु संत क्या करते हैं, धर्म को बचाने के बजाय जो है किसी पर कटाक्ष करते हैं, किसी को गलत टिप्पणी। जो अगर धर्म को बचाने की बात करेगा साधु संतों को, उसके जबान से गाली कैसे निकलेगा, जरा सोच के देखिए आप। कभी नहीं निकल सकता, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हमारा आप देखते हैं कि हालात क्या है, हमारा आप देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है, हमारा आप देख रहे हैं कि तमाशा क्या चल रहा है। इसीलिए जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे बहुत सारे जज हैं जो ऊल जलूल बयान देते हैं, गलत बयान देते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर, उनके बंगले पर 500-500 की नोटों की गड्डी जल जाती है। क्या कोई हिसाब किताब है? क्या कोई जो है अभी तक इलाज हो पाया? बजब्ते सबूत है, फॉरेंसिक जांच है, 3 जजों की टीम की रिपोर्ट है, पूर्व सीजे खन्ना साहब का फैसला है, और उसके बावजूद इन पर एक्शन नहीं होता। कितनी अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है। लेकिन इस शर्म इन्हें आती नहीं, क्योंकि ये जिस पद पर बैठे हैं, इनको लगता है कि ये पद पर बैठने के बाद हम जो चाहे हम कर सकते हैं, कोई माई का लाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये गलतफहमी है जो इन्होंने पाल रखा है, और उम्मीद है कि इन्हें नहीं पालना चाहिए था। मेरा मानना है कि नहीं पालना चाहिए था। लेकिन बेशर्मी की तमाम हदें हमारे और आपके बीच है, हमारे और आपके सामने है, जो कि गलत है, और उम्मीद है कि इस पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में होता क्या है। इसी के चक्कर में जो है कुर्सी चली गई। हम आपने देखा किस तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की, उनका भी चुनाव होने वाला। अब देखना पड़ेगा कौन बैठते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब वो लापता भी हैं, ये भी एक खबरें आपको बता दें। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, जो कपिल सिब्बल साहब ने खुद कहा हम कोर्ट में जाएंगे, तो अगर ये जेल नहीं जाते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, अगर सदन के अंदर फैसला नहीं होता है, आने वाले वक्त में बहुत अफसोस होगा कि हिंदुस्तान में सब कुछ रहने के बावजूद ऐसे जज अगर जेल के बाहर हैं, तो फिर ये बहुत गलत है।